फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिना आर्टिकल जाने आप ना ही परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं, ना ही आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी कि आर्टिकल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश बोलने में, चाहे परीक्षा में अच्छा मार्क लाने में। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट, आवर, MLA और MS वर्ड। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया गया है कि अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर उसका वर्ड पहला अक्षर यानी कि उसका पहला अक्षर AEIOU इन पांचों में से अगर इसमें से कोई उसका अक्षर होगा पहला अक्षर, तो उसके पहले हम लोग क्या एन लगाएंगे। लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें का पहला अक्षर कोई भी वॉवेल नहीं है, दो में H है और दो में M है, और ये दोनों ना ही H वॉवेल है और ना ही M वॉवेल है, लेकिन इसके पहले क्या हम लोग लगाए हैं AN। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे इसके पहले एन कैसे लग गया, क्योंकि इसमें का पहला अक्षर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग क्या लगाए हैं वॉवेल। आइए हम आपको और दूसरा वर्ड दिखाते हैं। देखिए इसमें का आप देख रहे हैं कि जैसे में यूरोपियन, इसमें का पहला अक्षर ई है, यूनिवर्सिटी में का पहला अक्षर यू है, और यूनिफॉर्म में का पहला अक्षर यू है, यूनियन में का भी पहला अक्षर यू है। इसमें जो भी आप अक्षर देख रहे हैं ये सभी क्या वॉवेल है, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या ए लगाए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऐसा क्यों है कि जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है उसके लिए आप एन लगाए हैं, और जिसका पहला अक्षर वॉवेल है उसके लिए आप एन लगाए हैं। देखिए इस कंफ्यूजन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को आर्टिकल को बढ़िया से जानना पड़ेगा। अब बढ़िया से जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप आर्टिकल के इस कंफ्यूजन को समझ पाएंगे। तो चलिए आर्टिकल को देखते हैं। देखिए ए एन और द, जो आप ए एन और द देख रहे हैं, इन्हीं को आर्टिकल कहा जाता है। और आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है। आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है। और मॉडर्न ग्रामर में इन्हें क्या डिटरमाइनर कहा जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रहना चाहिए कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के ही पहले होगा। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, यानी कि किसी नाम के ही पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। और देखिए आर्टिकल का परिभाषा क्या है। देखिए आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग उसके बाद आने वाली नाउन या नाउन फ्रेज की पहचान के लिए किया जाता है। और सिंपल से आप समझिए, देखिए जैसे समझिए कि आर्टिकल एक पिता हो गए, पिता यानी डैड हो गए। समझिए उनके दो लड़के हैं। दो लड़के कौन कौन? इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट का कैरेक्टर कैसा है? कैरेक्टर का मतलब उसका चरित्र कैसा है? अनिश्चित। अनिश्चित यानी जिसके बारे में कुछ पता ना हो। इनडिफिनिट का कैरेक्टर कैसा है? अनिश्चित। और इनडिफिनिट का मतलब क्या होगा? अनिश्चित। इनडिफिनिट में क्या आएगा? ए और एन। एन का मतलब होता है एक, सब, प्रति और कोई। और डिफिनिट, डिफिनिट का कैरेक्टर कैसा है? डिफिनिट का मतलब होगा निश्चित, यानी कि जिसके बारे में पता हो, यानी कि जो क्या खास हो, वो डिफिनिट में आएगा। देखिए डिफिनिट में आएगा द का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ पे ए और एन का देख रहे हैं, इन लोगों का अर्थ है एक, सब, प्रति और कोई, लेकिन द का इस तरह का कोई अर्थ नहीं है। द क्या है? फंक्शनल है, यानी कि जो भी वर्ड में ये इसका प्रयोग होगा उसके अनुसार यह ढल जाएगा। देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल उस चीज को कहा जाता है जिसका कोई पता ना हो, यानी कि मतलब जिसके बारे में कुछ मालूम ना हो, उसे इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे में देखिए ए डॉक्टर, यहाँ पे ए डॉक्टर लिखा गया है, जिसका मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना है कि इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होगा कि समझिए ये एक ओनली, ये क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इसके पहले ही होगा। जैसे में देखिए ए मोबाइल, ए मोबाइल का मतलब एक मोबाइल। ए बुक का मतलब एक किताब। ए पेन का मतलब एक किताब। आइए हम लोग डिफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। देखिए डिफिनिट आर्टिकल उस चीज को कहा जाता है जिसका कोई पता हो, यानी कि जिसके बारे में कुछ मालूम हो, उसे डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे ही सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब उसने किसी क्या विशेष डॉक्टर को देखा, यानी कि क्या किसी खास चीज के लिए द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस चीज के बारे में हमें मालूम है उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें भी हम लोग को ध्यान रखने वाली ये बात है कि डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब एक चीज। देखिए और उसके बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब होगा कि एक से अधिक, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होगा कि जिस चीज को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जैसे देखिए द बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और द बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, और द मिल्क ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है। दूध को तो हम लोग गिन नहीं सकते, लीटर में नापते हैं।
तो आइए इसके आगे हम लोग और जानते हैं। अब आप लोगों का कंफ्यूजन होगा कि डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल को पहचाने कैसे, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, जो भी आपका इनडिफिनिट आर्टिकल है वह अनिश्चित है और अनजान है, यानी जिसके बारे में मालूम ना हो उसे इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल में आएगा ए और एन जो अनिश्चित है, और इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। वहीं डिफिनिट में, डिफिनिट क्या है? डिफिनिट उस चीज को बोला जाएगा जो निश्चित हो, जिसके बारे में मालूम हो। और डिफिनिट में आएगा द, लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब कोई एक चीज, प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब कोई एक से अधिक चीज, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब यानी कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। तो आइए हम लोग ए और एन का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एन का प्रयोग सीखेंगे। देखिए, अगर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर यानी कि कोई भी शब्द का पहला अक्षर अगर वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू हो, और उसका साउंड भी वॉवेल हो, साउंड का मतलब कि जब आप बोले तो आपके मुंह से भी क्या वॉवेल का आवाज आए तो उसको क्या, उसका साउंड बोला जाता है। तो उसके साथ ए लगता है, ये पहला आप देख लिए। लेकिन अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर क्या कॉन्सोनेंट हो, यानी कॉन्सोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, और उसका साउंड वॉवेल हो, तो उसके साथ भी क्या एन लगता है। जैसे देखिए, इन सबको पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या ये क्लियर करना पड़ेगा कि किस वर्ड का साउंड क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए का साउंड है अ, ई का साउंड है ए, आई का साउंड है ई, ओ का साउंड है ओ, आई का साउंड है ऊ। तो अगर इस प्रकार का साउंड अगर किसी भी क्या वर्ड में है, चाहे भले ही उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो, तो उसके लिए एन लगेगा। देखिए, इसमें का आप जो भी वर्ड देख रहे हैं, जैसे में एप्पल, तो एप्पल का जो पहला अक्षर ए है ये क्या वॉवेल है, इसका साउंड भी वॉवेल है, इसलिए इसमें एन लगा है। यहाँ पे ईग देख रहे हैं, तो ईग का पहला अक्षर क्या वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड भी वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। इंजीनियर का पहला अक्षर वॉवेल है और इसका साउंड भी क्या वॉवेल ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। ऑयल है, ऑयल का भी पहला अक्षर वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड भी वॉवेल है, इसलिए इसमें एन लगा है। लेकिन वहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैं आपको पहले दिखाया, जैसे में यहाँ पे देखिए आप ऑनेस्ट, हावर इसको नहीं पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ा जाएगा आवर, एमएलए, एमएस वर्ड, इन सभी में का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसके लिए एन क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो इसका साउंड आ रहा है वो वॉवेल का आ रहा है। जैसे में यहाँ पे आप पढ़िए, हिंदी पढ़िए, ऑनेस्ट, आवर, एमएलए, एमएस वर्ड, तो केवल साउंड वॉवेल आने की वजह से, जैसा कि आप यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं, तो इसके वजह से हम लोग क्या एन लगाते हैं। जैसे में देखिए, इसको एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे में कि आई हैव एन एप्पल, यानी कि मेरे पास एक सेब है। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, आप एक ईमानदार आदमी हो। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। आइए इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग ए के बारे में जानेंगे कि ए कहाँ पे लगेगा। एन के बारे में तो हम लोग जान गए, अब ए के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई को छोड़कर, यानी बाकी जितना भी वर्ड है, अगर उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी क्या कॉन्सोनेंट हो, तो उसके लिए ए का प्रयोग होगा। यानी कि जो पहला अक्षर हो वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसके लिए ए का प्रयोग होगा। लेकिन साथ में अगर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो, वॉवेल के यानी कि ए ई आई ओ यू, यानी इन पांचों में से अगर उसका कोई पहला अक्षर आता है और उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट आएगा, तो उसके लिए ए का प्रयोग होगा, जो आप लोगों का कंफ्यूजन था। जैसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी आप वर्ड देख रहे हैं, इसमें का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है। जैसे में बॉय, गर्ल, पेन, डॉक्टर, ये सभी क्या है, इसमें का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें ए लगा है। यहाँ पे देखिए, इसमें का जितना भी आप अक्षर देख रहे हैं, जैसे में यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म और यूनियन, इसमें का पहला अक्षर वॉवेल है, लेकिन इसमें वॉवेल है तो इसमें ए क्यों लगा है? क्योंकि इसमें का जो भी है पहला अक्षर, इसका साउंड क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो साउंड कॉन्सोनेंट आने की वजह से इसमें ए का प्रयोग हुआ है। तो आप समझ गए बढ़िया से कि अगर समझिए, एन का प्रयोग तब होगा जब उसका पहला अक्षर क्या वॉवेल हो और उसका साउंड भी वॉवेल हो, तो उसमें एन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड वॉवेल है, तब भी एन का प्रयोग होगा। लेकिन ए का प्रयोग कब होगा? अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पे ए का प्रयोग होगा। अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर
कॉन्सोनेंट हो, या सॉरी अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो उसके लिए भी ए का प्रयोग होगा। आइए अब हम लोग द के प्रयोग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लाइन ए और लाइन बी, ये मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको द के बारे में बढ़िया से समझा सकूं। जैसे हम देखिए, आई हैव ए पेन, ही saw a girl, he is an engineer, it is a phone। यहाँ पे लाइन बी में हम लोग लिखे हैं द पेन इज रेड, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, द इंजीनियर इज इंटेलिजेंट, द फोन इज ओल्ड। तो देखिए लाइन ए में आप देख रहे हैं ए पेन, ए गर्ल, एन इंजीनियर, ए फोन, यानी किसी भी सामान्य कलम, लड़की या इंजीनियर और फोन के बारे में लिखा गया है, यानी कि जो खास ना हो, यानी कि जिसके बारे में कुछ पता ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव ए पेन, यानी कि कोई भी कलम हो सकता है। ही saw a girl, यानी कि कोई भी लड़की हो सकती है। ही इज एन इंजीनियर, यानी कि कोई भी इंजीनियर हो सकता है। इट इज ए फोन, यानी कि कोई भी फोन हो सकता है। वहीं लाइन बी में क्या, द पेन, द गर्ल, द इंजीनियर, द फोन, यानी किसी खास कॉलम, लड़की या इंजीनियर और फोन के बारे में लिखा गया है, यानी क्या जो निश्चित है। ये खास क्यों बन रहा है, क्योंकि हम लोग द लगाए हैं कि द पेन इज रेड। जब हम लोग द लगा दिए, ये लास्ट में रेड जुड़ा है, तो कॉलम कैसा है, खास है, यानी कि लाल रंग का है, तो क्या खास है। तो इन सभी की वजह से यह खास बना है। आइए और द के क्या कुछ और प्रयोग के बारे में जानेंगे। देखिए, विश्व के कोई भी चीज जो अकेला हो उसके पहले द लगता है। जैसे में देखिए, सूर्य अकेला है, सूर्य का कोई रूप तो है नहीं, दूसरा रूप अकेला है। द मून, द अर्थ, द स्काई, द रेड फूड आई मीन टू से, द ताजमहल, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सभी क्या विश्व में अकेला है, इसलिए इसमें द का प्रयोग हुआ है। और दूसरा इसमें क्या है, न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे सुबह में, तो अगर कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ हो, तो धार्मिक ग्रंथों के नामों के भी पहले क्या द लगता है। जैसे में देखिए, द भागवत गीता, द रामायणा, द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के पहले भी क्या द लगेगा। चाहे महासागर हो, सागर हो, चाहे नदियों के नाम के पहले भी द लगेगा। जैसे में देखिए, द गंडक, द ब्रह्मपुत्र, द अरबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, इन सभी के पहले भी क्या द लगेगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, यानी राजनीतिक दल हो, तो उसके नाम के भी पहले द लगेगा। जैसे में देखिए, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आरजेडी, द जनता दल यूनाइटेड, द शिवसेना, द समाजवादी पार्टी, इन सभी के पहले भी क्या द लगेगा। लेकिन अगर कोई सरकारी शाखाएं हो, यानी कि बहुत सारे लोग आजकल क्या गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो उसका यानी कोई सरकारी शाखाएं हो, चाहे पोस्ट, चाहे पोजीशन हो, तो उन सब नामों के पहले भी द लगेगा। जैसे में देखिए, द पुलिस, यानी क्या ये सरकारी शाखाएं हो गया, तो इसके पहले द लगा है। द नेवी, द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, इन सभी के पहले क्या द लगा है। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि केवल कुछ देशों के ही नाम के पहले द लगता है, और इनमें से ये केवल 2 देश है। जैसे में देखिए, द यूएसए, द यूके, इन दो ही देश के नाम के पहले द लगेगा। आप सभी देश में द मत लगाइएगा। लेकिन किसी भी देश के निवासियों के नाम के पहले द लगता है। जैसे में देखिए, द इंडियन, द अमेरिकन, द जैपनीज। देखिए, जिस सिंगुलर नाउन में पूरी जाति का क्या बोध हो उसके पहले भी द लगता है। जैसे में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं द काउ इज एन एनिमल, तो काउ जब हम लोग लिखे हैं तो उसके लिए क्या पूरा जाति का बोध हो जा रहा है। द डॉग बार्क्स, इसमें ही पूरा जाति का बोध हो रहा है। देखिए, द का प्रयोग और किसके लिए होगा, के किलो, देखिए के हिसाब से, की दर से, के अर्थ में, नाप तोल में भी द लगता है। जैसे में देखिए क्या बाय द किलो, बाय द मीटर, बाय द डोजन। तो आप जान गए कि द का प्रयोग कहाँ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर आप ये तो बता दिए कि द का प्रयोग कहाँ होगा, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे किसमें किसमें द नहीं लगेगा। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, आप ये देख रहे हैं इन सब चीजों में द का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो और प्लूरल नाउन हो, इसके पहले द नहीं लगता है। यहाँ पे मैं नया लिख दिया हूँ, सॉरी फॉर डेट। तो इनमें ना ही द लगेगा और ना ही एन लगेगा, यानी कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन हो, इसके पहले ना ही आप एन लगा सकते हैं और ना ही आप द लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द गोल्ड इज येलो, हु लिव्स इन दिल्ली। गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। ए काउ क्या है, प्लूरल नाउन है। तो इन सभी में क्या ना ही ए लगा है, ना ही एन लगा है और ना ही द लगा है।
और किस में हम लोग द नहीं लगा सकते, अगर कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव हो। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या, विशेषण, जिसमें माई, योर, हिज, हर, आवर, इटीसी। अब पोसेसिव नाउन, पोसेसिव का मतलब मैं आपको बता दिया अधिकार, नाउन का मतलब होगा नाम, जैसे में राम्स, यहाँ पे एस जुड़ा है तो इसका मतलब होगा राम का। मोतिस, मोतिस का मतलब मोती का। सनी, सनी का मतलब सनी का। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिस इज माई कार, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अधिकार का बात हो रहा है। डेट इज आवर पेन, इट इज राम्स बुक, इसमें भी क्या द नहीं लगेगा। और आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी खेल हो, बीमारी हो, चाहे भाषा हो, चाहे त्योहार हो, चाहे सीजन हो, चाहे डे हो, मंथ हो, इन सब के पहले भी क्या द नहीं लगेगा। जैसे में देखिए ही प्ले क्रिकेट, सी सफरेड फ्रॉम फीवर, क्रिकेट क्या है, खेल है, फीवर क्या है, बीमारी है। आई नो हिंदी, हिंदी क्या है, भाषा है। दिवाली क्या है, त्योहार है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगर इंग्लिश से जुड़ा आपका कोई भी समस्या है तो हमारा ईमेल है manjesh86@gmail.com, उस पर आप अपना समस्या भेज सकते हैं, हम उसे यथासंभव हल करने का प्रयास करेंगे।